लॉकडाउन के बाद अनलॉक 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में बाज़ारों के जो हालात हैं, जिस पर हमारी लगातार जनसत्य न्यूज़ की एक विशेष कवरेज आप तक पहुंचाई जा रही है। अभी अनलॉक 2 ज़रूर हो चुका है, लेकिन जो हालात हैं मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि ज़रा इस मार्केट पर कैमरा पैन करके आपको दिखाएँ। ये जनपद पर हम लोग खड़े हुए हैं। अमूमन ये वो मार्केट है कि अब इस वक्त जो सुबह से ही यहाँ पर जो लोगों का जो शॉपिंग करने का सिलसिला शुरू होता था। बताया जा रहा है कि करीब 60 दुकानें हैं यहाँ पर, जिसमें से कि 5 या 6 ही दुकानें अभी तक जो है खोल रहे हैं। लोग धीरे धीरे अब घर से निकलने के लिए स्थितियाँ हैं। तो जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद वो कुछ ज़्यादा बदलाव के दौर में नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन, ये बताइए क्या आप दुकान खोल रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं व्यापार की इस समय? इस समय दुकान तो खुल रही है, लेकिन कोई कस्टमर वगैरह व्यापार मतलब कुछ नहीं है ऐसा। कोई अपने घरों से आ ही नहीं रहा इस टाइम। अभी सेल कितना हो रहा है? सेल अभी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। आप बताइए सर, किस तरह की जो सेल है यहाँ पर, जिस तरह के पहले लोग आते थे, अभी क्या फ़र्क है? एक्चुअली जो जनपद मार्केट है आपकी सारी फॉरनर मार्केट एक तरीके से, क्योंकि इंडियन तो ज़्यादा आता नहीं है, यहाँ पे सारे फॉरनर ही आता है। तो जैन से फॉरनर की एंट्री नहीं है, तो ये मार्केट बिल्कुल एकदम ही खाली है। अभी तो दुकानें खुल रही हैं। अभी क्या होता है, 4-5 दुकानें आगे खुलती हैं 2 बजे के बाद में, फिर 2 बजे खोलते हैं तो वो 6 बजे बंद कर देते हैं। हम अपना 11 बजे खोलते हैं तो 5:30 बजे तक बंद कर देते हैं। वो बाकी कस्टमर इक्का दुक्का आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि कस्टमर नहीं है, थोड़े बहुत आते हैं, 1-2 कस्टमर आते हैं। बट हमारा जो है हम खोल के बैठे हुए हैं अभी। मतलब इंतज़ार तो है ही कम से कम। हाँ, कस्टमर का देखो इंतजार तो करना पड़ता है। कहते हैं किसी चीज़ के लिए अगर पाना है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम अपनी शॉप तो खोल के रखते हैं। बट आज नहीं है, 5 दिन में या 6 दिन में या 2 दिन में कस्टमर आते हैं, तो एक आधा कस्टमर तो आ जाते हैं अपने। बाकी जो पहले के में से कम से 89-5% बहुत लॉस हो रहा है। तो ये स्थितियां हैं जनपद मार्केट की। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो चुनौतियां हैं, अभी अनलॉक 2 में भी जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं। हमारे साथ कुछ एक सज्जन यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दुकान ये भी कपड़ों के लिए, ख़ास तौर से कई लोग यहाँ आते थे शॉपिंग के लिए भी, लेकिन स्थितियाँ जो हैं थोड़ा सा दूसरे स्तर पर ज़रूर दिखाई देती हैं। आप बताइए सर, किस तरह की शॉप जो हालात हैं यहाँ पर, क्या लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। अच्छा। मार्केट तो खुल रही है रेगुलर हम लोगों की। कुछ पता है मार्केट में बहुत कम ही दुकानें खुल रही हैं अभी। जो खुल रही है वो हम लोग की इधर रेगुलर खुल रही है, कुछ अंदर बंद है। कुछ लोग डर से नहीं आ रहे हैं दुकानदार लोग, लेकिन बाकी सब ठीक है। तो हालात अभी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों के लिए जो चुनौतीपूर्ण है, हाँ, क्षतिपूर्ण है वो। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ हम लोग जनपद मार्केट में हैं। जिस तरह से लोगों ने बताया कि खासतौर पर जो विदेशी जो सैलानी पर्यटक है, जो लोग हैं, वो यहाँ आके खासतौर से शॉपिंग ज़रूर करते थे। तो हालात चुनौतीपूर्ण हैं। स्थितियाँ अभी पुराने ढर्रे पे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब देखते हैं आगे और अन्य जो मार्केटों में चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। जुड़े रहिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट से। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पालिका बाज़ार में, क्योंकि सीपी के अंदर ये जो पालिका बाज़ार है वो ख़ास तौर से युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये बहुत जो है आकर्षण का केंद्र रहता है। और यहाँ पर जो वातानुकूलित यानी कि एसी का ये पूरा जो है यहाँ पर एक मार्केट खुला हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो हमने जाकर अंदर पड़ताल करने की कोशिश की, तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है उन्होंने हमसे मना किया कि मीडिया को अलाउ नहीं है और कोई भी एसोसिएशन का बंदा यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर शूट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हालात बताया गया है वो यही है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो भी 2 से 4% ही दुकानें खुल रही हैं। और चूंकि मेट्रोज़ और ये सारी चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस समय जो है इफेक्टिव है, जिसकी वजह से लोग भी यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं। तो ये दिल्ली के पालिका बाज़ार के हालात हैं। जुड़े रहिए हमसे और आपको दिखाएंगे अब सीपी और इससे जुड़े हुए तमाम और मुख्य मार्केट। जुड़े रहिए हमसे। अब हम पालिका बाज़ार के बाद पहुँचे सीपी के इनर सर्कल में। और ख़ास तौर से यहाँ जो हालात होते थे, यहाँ पर
मुझे लगता है कि पार्किंग में लोग वेटिंग में रहते थे, अंदर इतनी भीड़ रहती थी कि चलने के लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। लेकिन अब अनलॉक 2 में हमारा देश प्रवेश कर चुका है, उसके बावजूद भी जो हालात हैं यहाँ पर लॉकडाउन जैसे ही हैं। यहाँ एक सिद्धार्थ से हमारी मुलाकात हुई है जो कि ख़ास तौर से बीटेक किए हुए हैं, लेकिन अपने शौक़ में इन्होंने ये एक ख़ास जो है एक काउंटर खोला हुआ है जिसमें कि यूथ का आजकल जो टेस्ट है उसको लेकर स्थितियाँ हैं। और यूथ के लिए ये जगह बहुत फेमस है। यहाँ पर अलग अलग जो है जो ग्रुप्स लोग आते थे, घूमते थे। क्या हालात है सिद्धार्थ इस समय जो स्थितियाँ हैं अनलॉक 2 में? हालात तो खैर नहीं सुधरे हैं अभी तो फ़िलहाल। जैसा लॉकडाउन में था वैसा ही, मतलब ये जितना भी यहाँ पे क्राउड है वो शोरूम का स्टाफ है या फिर पालिका का स्टाफ है। ऐसा कोई ग्राहक नहीं है, मतलब जो चलता फिरता ग्राहक जो होता है वो नहीं है मार्केट में। मार्केट बिल्कुल खाली है। 6 साढ़े 6 बजे के बाद तो मतलब एकदम ही खाली हो जाता है मार्केट, एकदम खाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी सेल्स की क्या हालात है? सेल तो जो 5% बचा है काम, 5% काम बचा। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह आप काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं? वो तो ज़रूरी है इस समय, कोरोना से अलर्ट है? कोरोना से अलर्ट है। हमारे साथ यहाँ पर एक और जो बिज़नेस वुमेन है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैडम आप किस चीज़ का स्टोर चलाती हैं? ये मैं पूमा स्टोर में जॉब करती हूँ। ये बताइए मैम कि अभी जो हालात हैं इस समय जो दिख रहे हैं, अनलॉक 2 हो चुका है, लॉकडाउन के बाद बहुत लंबा समय रहा, हम लोग घर में रहे। अब उसके बाद स्थितियाँ इकोनॉमिकल वे में जो मीडिएशन में देखें तो स्ट्रॉन्ग होने की स्थितियाँ लग रही थी। क्या अभी चैलेंजेस दिख रहे हैं? क्या क्या अभी स्थितियाँ हैं? प्रोग्रेस करने के लिए वर्क तो खोलना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर वर्क नहीं खुलेगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। बट ये है कि जो सीपी में पहले जो रौनक होती थी वो नहीं है अब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो स्टाफ है वही घूमता है, या पीछे जो ऑफिस है गवर्नमेंट वो चल रहा है बस। सेल की क्या कंडीशन है? जो कस्टमर का वॉक इन हो रहा है, आ रहा है? अब जो कस्टमर मार्केट में है ही नहीं। जो सीपी का क्राउड होता था एक टाइम पे, अच्छी खासी रौनक होती थी यहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जो फैमिली सैटरडे संडे आते थे वो घूमते थे, अब वो यहाँ पे है ही नहीं। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना चलना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये इसका रीज़न हो सकता है? हाँ मे भी। मतलब मेट्रो वगैरह नहीं चल रही है? मेट्रो नहीं चल रही, सबसे बड़ा लॉस यही है। मेट्रो नहीं चल रही, कन्वीनियंट ऑटो वगैरह से बहुत मुश्किल हो जाता है, या बस में कोई भी आना प्रेफर नहीं करता। मैं खुद ऑटो से बाय करती हूँ, आना जाना ऑटो से होता है, चार्जेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और मेट्रो रहे तो ईजी भी रहेगा थोड़ा। बट वही है, कोरोना की वजह से मेट्रो अभी चलेगी नहीं। जॉब सिक्योर लगती है ऐसे हालातों में? सिक्योर लगती नहीं है, पर सिक्योर करना पड़ता है हमें। ग्लव्स पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है, डिस्टेंस बनाना पड़ता है। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने साफ अपनी बात रखी है। स्थितियाँ जो लॉकडाउन के बाद में जो अनलॉक 2 की हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरह के हालात सिद्धार्थ ने बताए और जिस तरह से मोहतरमा ने बात की, तो अभी कहीं ना कहीं सीपी के ये हालात है। सीपी द हार्ट ऑफ दिल्ली जिसको कहा जाता है, हैपनिंग प्लेस जिसको कहा जाता है। हर तरह की उम्र का, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर घूमता है या ख़रीदारी करता है, व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर आता है। लेकिन स्थितियाँ अब यहाँ पर आपको पता चल रही है, लोग दुकानदार हैं वही यहाँ पर है, ग्राहकों की इंतज़ार में है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ना होना बहुत बड़ा कारण हो, लेकिन हालात अभी चुनौतीपूर्ण है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं दिल्ली के तमाम और बाज़ारों के हाल चाल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सरोजिनी नगर मार्केट में। ये जो मार्केट है ख़ासतौर से सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इतनी व्यस्त रहती है कि यहाँ पर 2 मिनट भी पैर रखने की जगह नहीं होती। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो अभी हालात है, मैं आपको आपको दिखाता हूँ। ये दूर दूर तक यहाँ पर कोई ज़्यादा पब्लिक आपको दिखाई नहीं दे रही है। इक्का दुक्का जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स है, जो यहाँ पर दुकानों में पहुँच रहे हैं। ऐसे में हालात जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो एक असर है, अनलॉक 2 में हम ज़रूर हैं, लेकिन उसका जो कोरोना संक्रमण का जो खौफ है वो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ कुछ लोग खरीदार यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए नाम क्या आपका? हिमानी मेहता। ये बताइए हिमानी जी कि जब आप आते होंगे, पहले भी आप आते रहे होंगे यहाँ पर, तो क्या आपको इसी तरह का जो है लगता दिखाई देता था माहौल? नहीं, ऐसा तो कभी आज तक नहीं देखा। इतना खाली तो कभी भी नहीं देखा। हमेशा ये मार्केट भरी ही रहती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। पर ऐसा पहली बार ही देखा है कि इतना खाली है। अभी जो आप भी आई हैं, क्या मतलब जो कोरोना जैसे जो सिचुएशन चल रही है, तो आप इसमें कितना मतलब लगता है कि आप अलर्ट हैं और उसे मतलब बचते हुए आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो? हाँ, अपना व्हीकल से आए हैं, कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आए हैं। एक बंदा आगे बैठा था, एक बंदा पीछे बैठा है। सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह सब लेके आए हैं, मास्क लेकर आए हैं।
इन लोगों ने भी बोला कि मैम थोड़ा दूर दूर से ही, तो और कैश भी बहुत ध्यान से इन्होंने लिया है, उतना ही कैश लिया है जितने का सामान लिया है, क्या सामान लिया? चेंज नहीं लिया है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि अभी ये जो हालात है अभी कोरोना संक्रमण वाले, ये बड़े लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो लोगों को यही सतर्कता अपनानी होगी। हाँ जी बिल्कुल, अपनानी भी चाहिए, किसी और के लिए ना सही अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो करना ही है। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोरोना है अभी, वो बता नहीं रहे हैं, वो चीज़ गलत है कि उन्हें बतानी चाहिए। खुद को एटलीस्ट, खुद को नहीं तो किसी और का अलर्ट करना चाहिए, किसी और की लाइफ के लिए। हमारे साथ ये कुछ कस्टमर थे, अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ सेल्समैन है जो ये दुकान अपना चला रहे हैं। ये बताइए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन है सर। ये बताइए, ग्राहक कैसे आ रहे हैं? बहुत बड़ा भीड़ तो नज़र ही नहीं आ रही। नहीं बहुत कम हो गया सर, पहले से बहुत कम हो गया। पहले इतनी भीड़ लगी थी, आज एक दो आ रहे हैं कस्टमर, वो भी 2-2 घंटे के बाद आ रहे हैं। इसका कारण क्या लगता है आपको कि कोरोना की वजह से हो रहा है सब? कोरोना की वजह से। तो अब जो मेट्रो जो बंद है वो, हाँ उसके कारण भी है, तो मेट्रो बंद है उसके कारण भी कस्टमर निकल नहीं पा रहा है। और कोरोना की वजह से भी काफ़ी लोग घबराए हुए। टीवी में हमेशा आता है कि रोज 3000 आ गया, 4000 आ गया, इसकी वजह से लोग घबराए हुए। तो इसमें सेल कितना % रह गया होगा? सेल का भी 10% ही रह गया, 90% 10% ही रह गया सेल। या और भी कुछ लोग हैं। आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, जो तयबजारियाँ हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई और जो रिलीफ वाली, वो सब बंद है। आदेश तो आ गया है, पर कहते हैं ना वो आदेश कब पहुंचेगा, गरीब आदमी पिस रहा है। 21 मार्च से बंद है, लॉकडाउन है, गरीब आदमी के साथ न्याय नहीं है। हमने कई बारी प्रार्थना करी, आप ये देख रहे हैं ना, ये खुलते ही बाज़ार में रौनक आएगी, सस्ता और अच्छा। पूरी मार्केट में आप चारों तरफ देखो, तय बाजारियाँ पटरियाँ बंद हैं, उनके साथ सुतेला व्यवहार क्यों? MCD खुल गया सारा, कनाट प्लेस भी खुल गया, एक सुरेंद्रनगर NDMC एरिया ही बंद है। वो क्यों बंद है? उसकी भी तो दाल रोटी है, वो कहाँ से अपने बच्चे पालेगा, कहाँ से अपने परिवार को चलाएगा? माननीय प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन तो हो गया, सबने पालन करा और आज भी कर रहे हैं, पर ये न्याय नहीं है। ये नाम क्या है आपका? मैं ओमदा शर्मा हूँ, वॉलंटियर पुलिस सर्विस का प्रेसिडेंट भी हूँ। और सुरेंद्रनगर मार्केट में बिना पटरी के ये मार्केट सुननी है। कस्टमर आप देख रहे हो ना, यहाँ सबसे बड़ा, क्योंकि खरीदारी, सस्ती खरीदारी के लिए यहाँ पर रोक करते हैं और अच्छी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलॉटमेंट है, तय बाजारियाँ, ये सारी अलॉटमेंट है। अभी ये देखो सारे नंबर लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट को कराया जाता है बाकायदा, ये खुलनी चाहिए। सबसे पहला कदम होम मिनिस्ट्री से मेरी प्रार्थना है और प्रधानमंत्री जी से, आप न्याय करें, ये आपके लिए सच्चा तीर्थ होगा। तो ये स्थितियाँ हैं। चाहे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ जो, क्योंकि श्रीनगर में जो खासतौर से जो लोग जो है शॉपिंग करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ सस्ती और अच्छी शॉपिंग के लिए लोग यहाँ पर रुक करते हैं, चाहे वो दिल्ली का कोई भी कोना हो या बाहर से भी हो, लोग यहाँ पर खासतौर से यहीं पर जो है शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं। और जो आलम है वो लगातार बंद हैं। ये जो है तय बाज़ारी जो जिस तरह के स्टॉल्स खड़े हुए हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि 8 तारीख से जो है ऑर्डर्स हो चुके हैं खोलने के, लेकिन अभी खुली नहीं है। और शायद ये भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट खुल भी रही है, और जब खुल रही है वो उनके बजट के हिसाब से है या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कुछ कस्टमर्स और हैं और शॉपिंग में हम उनसे बात करें। मैम, आप बात कर सकते हैं 2 मिनट? ये बताइए, आप जो शॉपिंग करने आती हैं यहाँ पर, आपको क्या मार्केट के हालात ऐसे ही दिखते हैं? नहीं, इस मार्केट में तो पैर रखने की जगह नहीं होती, एक चलना मुश्किल होता है। और अभी तो ये मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। तो क्या वजह मानती हैं इसके लिए, जो कारण क्या है? बेसिकली कोरोना ही है कारण, लोग डरे हुए हैं, बहुत एसेंशियल होता है तभी निकलते हैं, इसीलिए यही है। ये बताओ भैया, दुकानदारी ठीक चल रही है अभी, क्या कम है? बहुत कम है सर, कितना % सेल रह गया है? मैक्सिमम बहुत नीचे आ गया सर, पहले जो होता था वो अब नहीं रहा। और भी लोग हैं यहाँ पे दुकान से, मैं बात करूँ सर, आप आ गया जी, कितनी रह गई सेल सर? क्या चल रहा है स्थितियाँ लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद अभी 20% के आसपास ही ग्रोथ हुई है, अभी तो और कुछ नहीं भी नहीं है। अब देखते हैं आगे, लेट्स सी आगे क्या होता है। इकोनॉमिकली अगर माने तो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हैं, तो कितना समय मान के चलना चाहिए कि हम तब तक जो है सर्वाइवल में कम से कम? इट्स एटलीस्ट 4 महीने कम से कम, अभी 4-5 महीने लग जाएंगे इस चीज़। वही दिवाली का टाइम, दिवाली के टाइम पे ही कस्टमर जब बाहर निकलेगा तभी ग्रोथ होगा थोड़ा बहुत। अभी तो बस जो इसको एक्चुअली ज़रूरत है सिर्फ वही आ रहा है। ये हमारे साथ कई, जिस तरह से हमने लोगों से बात की है, स्थितियाँ हैं, हालात हैं, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। और ख़ास तौर से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
जो इकोनॉमी का जो पहिया है उसे घुमाने के लिए ज़रूरत है कि लोगों को अब कोरोना के साथ, कोरोना जैसे जो संक्रमण जैसे हालात हैं उनके साथ सतर्कता रखते हुए जो चीज़ों को करनी है। यहाँ कुछ और भी जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि स्थितियाँ क्या हैं? अभी आप दुकान खोल रहे हैं, पहले तो मुझे लगता होगा कि आपको खड़े होने की भी जगह स्थितियाँ नहीं थी, आप फ्री नहीं बैठ पाते होंगे, कस्टमर्स कैसे लग रहे हैं? इस टाइम तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं सर। इस कोरोना के चक्कर में सारा सब बिजनेस ठप पड़ा हुआ है एक तरह से। इस चाइना ने जो किया ये बहुत दुख दर्द वाली चीज़ें हैं, हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए है ये, और हम ही नहीं बैठे हैं, सारा वर्ल्ड ही इस टाइम इससे जूझ रहा है। इसके चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ तो बहुत हैं सर, इससे लड़ने के लिए आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो स्टॉल्स है जिसको तय बाजारी भी बोलते हैं, ये पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि लोग यहाँ पर जो ख़रीदारी करने आते हैं वो इन स्टॉल से कहीं ना कहीं जो इंट्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको चीप एंड बेस्ट सारी जो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे जो हालात हैं, भले ही मार्केट खुली है, कुछ एक दुकानें ज़रूर बंद है, लेकिन जो स्थितियाँ जो बाकी जो दुकानदारों ने खोली हैं वो खुल तो रही हैं, ग्राहक भी निकल रहे हैं, लेकिन हालात 20% तक की सेल यहाँ पर रह गई जो 100% अमूमन हुआ करती थी। आपको दिखाते हैं इस बाज़ार के और हालात और दिखाते हैं आपकी सच्चाई है कि वाकई में लॉकडाउन हमारे देश में ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन अनलॉक 2 में भी हमारे जैसे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी अभी लॉकडाउन से जो बदतर जो हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं अभी वक्त लगेगा। दिवाली जैसे फेस्टिव सीज़न पर अभी हम निर्भर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो बाज़ार है, जो आर्थिक स्थितियां हैं, पहिया है जो रुक रहा है, धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ है, वो आगे चल के अपनी रफ्तार ज़रूर पकड़ेगा। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभी हम यहाँ पर श्रीनगर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ खाने पीने का एक जो काउंटर हमारे पास सामने आया है। हालांकि यहाँ तो मुझे लगता है कि आधा पौन घंटे की जो है यहाँ पर वेटिंग हुआ करती थी ऑर्डर्स के बाद में, लेकिन अब यहाँ पर इंतज़ार इन्हें ग्राहक का करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं मार्केट में। ये बताइए नाम क्या है आपका? आरती शर्मा। आरती, ये बताइए कि स्थितियाँ जो है कोरोना जैसे उसमें, अभी आप पहले भी यहाँ पर आती रहती होंगी शॉपिंग करने के लिए, मेन मकसद क्या रहता है यहाँ पे शॉपिंग करने के? चीप एंड बेस्ट? चीप एंड बेस्ट। चीप तो वो मिल नहीं रहा है, वो तो अभी बंद ही है। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सारी शॉप्स, और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं शॉप्स में। जो 100 रुपीज़ की चीज़ मिलती थी वो 200-250 में दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप जब पहले आती थी तो आपके हालातों में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? पहले भीड़ भाड़ बहुत होती थी सबसे पहले तो, और यहाँ पर मतलब बस यही भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी और हम सारी चीज़ें हमें ईजिली मिल जाती थी। दिख रही है भीड़ है ही नहीं, अभी तो पूरी मार्केट खाली है, दूर दूर तो कोई है ही नहीं। हम शायद ऐसा लग रहा है हम ही दोनों घूम रहे थे। आप बताइए, आप जिस तरह से शॉपिंग करने आई हैं, कोरोना अभी जो चल रहा है, क्या सतर्कता आप अपना रहे हैं, कितना अलर्ट हैं आप? देखिए, हर दुकान में शॉपिंग करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। मास्क तो पहन ही रखा है गर्मी में भी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। पर हाँ, सैनिटाइज़ करते रहो और प्रिकॉशंस लेते रहो, बस अपने हाथों को सैनिटाइज़ करो, मास्क मत उतारो। जब हमारा देश लॉकडाउन में गया था तब वो सर्दियों से गर्मियों के आने का समय था, तो शॉपिंग के लिए जो है कहीं ना कहीं परेशानी हुई होंगी। 3 महीने का जो वनवास काटा, उसके बाद अब शॉपिंग करने की स्थितियां बन रही हैं। अब मार्केट वो भी ऐसे हालातों में, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो यही कहा जाएगा कि बस जो लोग हैं ज़रूरतमंद, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए तो बाहर निकलेंगे ही। अभी जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है तो शादियाँ तो होंगी ही ऑफ कोर्स, तो फिर अब जैसे भी है, अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर, वैसे ही हम भी निकले मजबूरी में, लेकिन सतर्कता के साथ। सतर्कता के साथ है बिल्कुल। और भी कुछ यहाँ पे जो काउंटर पे हैं, भैया ये बताइए, पहले तो आप बहुत इंतज़ार कराते थे, अब इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? सर क्या करें, अभी कस्टमर कम आ रहे हैं ना, कस्टमर भी नहीं आ रहे, कोरोना चल रहा है, इस वजह से कस्टमर निकल नहीं रहा है। हर चीज़ को टाइम लगता है। इतनी भारी विपदा आई थी, अब ये जाएगी भी आराम आराम। अब विपदा जो आई है जाएगी भी आराम आराम से, ये टाइम लगेगा इसको। अभी कितनी % सेल अभी चल रही है और क्या हालात हैं? सेल 10% है, 10-15% है, मगर डर निकालना पड़ेगा हमारे को, अपने मन में से डर निकालना पड़ेगा। हम आसपास देखें कि हमारे आसपास क्या हालात है। शायद आज कुछ क्वारंटाइन की जो गाइडलाइंस है उसमें भी फ़र्क आया है, यानी कि वो आपको एक तरह से मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है उससे लड़ें, अपना ख्याल रखें, बस यही है। हमारे साथ जो तमाम जो स्थितियां हैं, अभी जिस तरह से जो है शर्मा जी ने भी हमें बताया कि जो काउंटर्स हैं वो बंद है, इस वजह से बहुत बड़ा रीज़न है उसका जो है शुरू ना होना। तो कहीं ना कहीं अभी ये चुनौतियां हैं जिनसे निपटना होगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा
कि विपदा बहुत बड़ी है, खतरा बहुत बड़ा है, उससे उभर के आना भी बहुत बड़ा थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हमारी जो आर्थिक जो पहिया है वो अब दोबारा शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ही सही लेकिन घूमना शुरू हुआ है। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ, आपको दिल्ली के और भी बाज़ारों के ताज़ा तरीन हालात से रूबरू कराएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मार्केट में। लाजपत नगर का ये सेंट्रल मार्केट है जहां पर अमूमन गाड़ियां तो हमें दिख रही हैं, लेकिन ये गाड़ियां ग्राहकों की नहीं होकर सिर्फ कुछ जो लोग यहाँ पर शॉपिंग जो जिनके ये स्टोर्स हैं वो लोग यहाँ पर हैं, ग्राहक बहुत कम हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए निकले होंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रुखसार, ये बताइए कि अभी जो लाजपत नगर में आप जो जैसे लॉकडाउन से पहले जो कंडीशंस देखते थे, क्राउड देखते थे, क्या वैसा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी वैसा क्राउड नहीं है जैसा पहले था। पहले अप्रॉक्स हमें वॉकिंग डिस्टेंस के लिए भी एरिया नहीं मिलता था, एंड अब तो ऐसा है कि पूरा हम कितना भी घूम लो, बाहर निकल लो, कुछ मतलब वॉक इन है ही नहीं, कस्टमर्स है ही नहीं, मतलब क्राउड है ही नहीं लाजपत नगर मार्केट में। सब रीज़न क्या मान के चलते हैं आप? वही कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से सभी अपने आप को, उसकी वो भी सिचुएशन है, देन जिस अकॉर्डिंग मतलब कंपनीज़ वगैरह सैलरीज वगैरह की इशू होता है एम्प्लॉयज़ को, उसके अकॉर्डिंग भी मतलब देख सकते हैं आपकी जो मार्केट है वो बहुत डाउन जा रहा है इसके वजह से भी, क्योंकि जब इंसान के पास सैलरी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे तो वो शॉपिंग पे भी क्या ही आएगा। एंड देन दूसरा सेफ्टी सबसे ज़्यादा बड़ा पर्पस होता है लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग भी सभी अवॉइड कर रहे हैं मार्केट वगैरह आना। मैं ये दिखा दूँ आपको कि आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और मास्क भी पहना हुआ है, साथ में आप सैनिटाइजेशन भी यूज़ करते होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि अगर हालात जो भी अभी, क्योंकि हमें जीना इन्हीं दिनों में है, कोरोना ऐसे संक्रमण के साथ चलना है, तो आप मानते हैं इस तरह की अगर आप ये अलर्टनेस रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोरोना को डिफीट तो दे सकते हैं और सारी चीज़ों को नॉर्मल रख सकते हैं? आज के डेट में ना एक्चुअली सेफ्टी सबको चाहिए, तो जितना हम सेफ्टी लेके चलेंगे तभी कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई सेफ्टी के साथ आप प्रॉपर्ली चलेंगे तो आप मार्केट में भी सेफ़ है और बाहर भी सेफ़ है। तो सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क कभी ना हटाएं जब तक ये सिचुएशन चल रही है। आप सब लोग मिलके ये इसके साथ हम लोगों का साथ दें और कंटिन्यूसली करें। और लेंस कार्ड तो सबको, जितनी भी आइज़ प्रॉब्लम्स है उसके लिए सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम लोग जॉब पे हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे, उनका आई टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको लीन आवर्स में बुलाते हैं कि खाली टाइम पे आप आ जाओ, आप आई टेस्ट करा के। पूरा मार्केट ही खाली है तो खाली का मार्केट? हाँ नहीं, मोस्टली हम करते हैं कोशिश कि आ जाइए, डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन कर प्रॉपरली। तो हमारे स्टोर पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रॉपर वो बनाया हुआ है एलिमेंट, जिससे कि हम फॉलो कर रहे हैं पूरा का पूरा, एंड ताकि घर पे चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ, घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है प्रॉपर, घर पे बाहर हर जगह। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने हमें जो हालात हैं ये लाजपत नगर मार्केट के जो दिखाए हैं। दुकान ज़रूर खुली है, शोरूम ज़रूर खुले हुए, लेकिन हालात जो है यहाँ पर बड़े चिंता के हैं। और जिस तरह से बताया अभी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ख़ास तौर से यहाँ पर जो है वॉकिंग डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ नहीं होता था, लेकिन मजबूरी है, स्थितियाँ जो है मजबूरी है, लोगों को साथ में लेके चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, हम यहाँ पर 2-3 लोग और हैं, उनसे और बात करते हैं। सर ये बताइए, जो लाजपत नगर के हम मार्केट के हालात हैं, आप लोग यहीं हैं, तो किस तरह का अभी स्थिति दोबारा से रिवाइवल के लिए हम कर रहे हैं मार्केट को लेकर, अगर ख़ासतौर से अनलॉक 2 की बात की जाए तो? मार्केट स्थिति तो अभी सही नहीं है, काफ़ी हद तक ख़राब चल रही है। क्राउड आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं, क्राउड नहीं है, बहुत कम क्राउड से। रीज़न कोरोना की वजह से लोग काफ़ी भयभीत हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, मार्केट में निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। आपकी यहाँ शॉप है? नहीं, मेरी शॉप नहीं है। आप यहाँ जो माहौल देखते थे पहले का लाजपत नगर मार्केट का और अभी की स्थितियाँ हैं, वो आप क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? नहीं, अभी वो 20% भी वो पहले की तरह क्राउड नहीं है जो पहले क्राउड हुआ करते। अच्छा, आप बताइए सर, जो स्थितियाँ हैं ये कितनी चुनौतीपूर्ण है आर्थिक स्थितियों को देखते हुए? देखे जाए बेसिकली जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे ये कोरोना फैला हुआ है उसके लेवल पे तो ठीक है, सभी अपने अंदर रह रहे हैं, अपने होम में रह रहे हैं, ऑफिस वर्क एट होम कर रहे हैं। अब ये है जैसे शॉप्स वगैरह हैं, उन्हें तो खोलना ही पड़े, दिक्कतें बहुत हैं उनके लिए, तो रोजी रोटी चल रही है, एक शॉप से कम 10 बंदों का खाना चल रहा है, ये है सारा। लेकिन अभी जो बताया भाई साहब ने कि 20% का ही मार्केट है अभी,
अभी 20% का ही मार्केट है। जो भी यहाँ पहले क्राउड होता था, चलने की ज़रूरत होती थी, बहुत भीड़ भड़क्का रहता था, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो ये स्थितियाँ अभी जो हालात जो बने हुए हैं, और सिर्फ लाजपत नगर के नहीं, ये दिल्ली के तमाम उन मार्केट के हालात हैं जो कि कहीं ना कहीं आज एक चुनौती जो है पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो आपको एक मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि आपको दिखाएंगे कि हालात जो है यहाँ पर दूर दूर तक आपको यहाँ पर भीड़ है और जो ग्राहक नहीं दिख रहे। जो लोग घूम भी रहे हैं वो लोग यहीं शोरूम के हैं जो कि अपने काम की वजह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अभी कोरोना संक्रमण का जो दौर है, हालांकि कुछ लोग हैं जो इसके साथ एहतियातन तौर पर जो सावधानियां बरतते हुए स्थितियों से निपटने के लिए कोशिश में है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं, ऐसे जो लोग भी हैं जो लोग अभी कोरोना के जो संक्रमण का खौफ है उसकी वजह से भी, और मेट्रो स्टेशंस भी बंद है, मेट्रो ट्रेन बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव है, तमाम ऐसे कारण हैं जो कि शायद हो सकता है, हम उम्मीद करें धीरे धीरे जो है हम अपने जो है नॉर्मल एक धुरी पर पहुंचेंगे। और जब ये जो आर्थिक स्थितियों का जो पहिया है, जिस तरह से रफ्तार अभी 20% तक जिसकी बात आ रही है, वो रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर से इस देश की आर्थिक स्थितियों में मजबूती सामने दिखाई देगी। अपने इस विशेष रिपोर्ट में अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।